ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक माना पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तुम्हारा पहला पहला सबक माना पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक माना पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो। सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो माना सैर करो। उठो, पहले सैर करो, बाप को याद करो। तो बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो। सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो। सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। पहला पहला पाठ, मैं आत्मा, शरीर नहीं। ओके। तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। कितने दिनों से बाबा भगवान बाप इस पर अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि ऐसे बाबा बाबा कहते हैं ना, तो कईयों को नहीं समझ में आता है, और कई बार तो बच्चे ही भूल जाते हैं कि वो भगवान है। भगवान जिसको आधा कल्प के लिए ढूंढा, भक्ति मार्ग में पुकारा, ढूंढा हमने बहुत। आपको क्या लगता है आपने ढूंढा होगा? आप सोचते हो ना, मैंने तो इस जन्म में ढूंढा नहीं, तो शायद पहले भी ढूंढा। लेकिन वो जो टीस है ना, वो जो कशिश है ना, जिसके कारण आप बाप के बने हो, वो ढूंढने की वजह से। भले इस जन्म में आपने नहीं ढूंढा, इस जन्म में पता भी नहीं पड़ा, मिल गया भगवान। लेकिन भगवान की जो लगन है ना, ये आत्मा को महसूस होती है, शरीर को थोड़ा ही। ओके। तो तुम्हारा पहला पहला सबक क्या है? मैं आत्मा, शरीर नहीं है। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। ठीक है, बाबा की याद नहीं आती है, याद नहीं आती है। आत्मा नहीं समझते, इसे याद नहीं आती। आत्मा समझो, याद आएगी आएगी, नेचुरल है। शरीर समझते हो, देहधारी याद आते हैं। आत्मा समझो, परमात्मा याद आए। बहुत सिंपल मेथड है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं है, आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अरे बाबा की याद नहीं आती है ना, तो बहुत सहज सी बात है, आत्म अभिमानी नहीं है। अगर किसी भी देहधारी की याद आती है, देह अभिमान है।
बॉडी कॉन्शियस होने से बॉडीज याद आती है, सोल कॉन्शियस होने से सोल का परम पिता परमात्मा याद आता है, सुप्रीम सोल याद आती है, उसके साथ का अनुभव याद आता है। अगर देह समझा तो देहदारी याद आएंगी ही आएंगी, और किसी भी देहदारी की याद देह में ही लाती है, और देह से न्यारा होना है ना। कितनी बार वैसे पक्का कराता है बाबा, और कितना पक्का कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अब ये घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हैं? तो कई बच्चे कहते हैं बाबा से कि बाबा ये घड़ी घड़ी हम ना भूलें। ये तो हमारा पार्ट है ना कि ना भूलो, वो तो तुम्हें याद करता है, वो तो तुम्हें याद दिलाता है। ये तुम्हारा पार्ट है कि तुम ना भूलो। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़ेगा, हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये पक्का करना है, हम आत्मा है। आधा क्लब तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग परी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसीलिए पहले पहले ये सबक पक्का करो, पाठ पक्का करो। हम आत्मा बेअद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे, देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। और अगर आप किसी को देखते हो कि कोई अपने मित्र संबंधी या लौकिक किसी को याद कर रहा है, तो उसे याद दिलाओ कि तुम्हें याद किसको करना है। किसी भी देहधारी की याद किसी को भी आई तो उसको ले डूबेगी। तो अपने को देश समझने से बाप याद नहीं आएगा, इसलिए पहले पहले ये सबक पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा बेअद बाप के बच्चे। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए उच्च पद पा रहे हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य के जन्म के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो ना, तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप की याद में रहना है तो विक्रम विनाश होंगे। कैसे होंगे, कौन से होंगे, इस पे सबको समझाया भी हुआ है। तो बाप की याद में या बैठेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने। सत्य में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते वह जाने और ना जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमरलोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते सवेरे उठकर घूमो फिरो। पहले पहले सबक ये याद करो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। फील करके देखो। पहले तो फील करना जरूरी है। कौन पढ़ा रहा है, कौन समझा रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन बता रहा है, क्या हमको जीवन में मिल रहा है। जब तो फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तो कैसे बनेंगे। तो हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। वाह, ये दुख की दुनिया बदलनी है,
सत्य गए सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप, है ना, आत्मा का बाप। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी है। वो देही का बाप है, बाकी सब देह के ही संबंधी। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी है ना, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो ये आज ना गाना गाना नहीं है। इस फीलिंग को जीने के लिए ना आत्मा समझना पड़ेगा, तब जाके हम उस फीलिंग को जी सकते हैं कि मेरा एक बाप दूसरा ना कोई। मीरा के लिए कहते मेरे एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जबकि उसके पास था सब कुछ, लेकिन उसकी बुद्धि ही नहीं गई किसी में, किसी में नहीं गई। तो ये एक एग्जाम्पल है भक्ति मार्ग का भी। और अगर ज्ञान मार्ग में हम ऐसा जिए ब्रह्मा बाप समान, तब जाके हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। और ना इसे एक कहानियां या कविताएं या गीत नहीं गाने हैं, उसको जीवन में उतारना है। फिर देखो आपका जीवन कितना वंडरफुल होता है। तो मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है, ये भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। अपने अंदर घोटते रहो। क्या करो? घोटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में एक कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये पक्का कर लेना है। हमको पढ़ाते कौन है, ये पक्का कर लेना है। पढ़ना तो है ना। सत्युग में भी देदारी पढ़ाते हैं, ये देदारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। सुन लिया? कल्प के बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। तो कल्प कल्प जो होना है वो तो होना ही है ना। तो फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही तुम्हें। और ये कितने हम भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। बाबा सर्वशक्तिमान है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। माया सिर्फ शक्तिवान है, सर्वशक्तिमान मेरा बाप है। तो इस फीलिंग में जरूर रहना कि बाबा क्या है, सर्वशक्तिमान। मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। क्या है? शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है? अब याद आता है ना। 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं है, बाप बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वे क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। माने जानते तो नहीं है ना, तो फिर बैठ के उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है 7 रोज का कोर्स उठाओ और फिर उसको समझो, तो फिर बाप के सामने आओ तो बाप भी समझ में आए। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि यह हमारा बेहद का बाप है। तो ऐसे नहीं कहीं कहते हमने 7 दिन का कोर्स ले लिया अब मिलाओ बाबा से। तो जब तक पूरा निश्चय नहीं हुआ तब तक बाप से नहीं मिला सकते। वो नहीं समझ पाते कि हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने आते हैं। कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। वंडरफुल है। देखो हम चाहते थे भगवान से भक्ति का फल दे तो 1 सेकंड के लिए हमको मिल जाए, लेकिन भक्ति का फल कैसे देंगे ये नहीं पता था। डायरेक्ट आके हमारी पालना करेंगे। वाह वंडरफुल। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त,
काया भी जाते हैं, भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ी ही पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है ना, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल चढ़ाते, शिवाय नमः करते, क्यों पूछते हैं? कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वे कहाँ गए, कुछ पता नहीं। भारतवासी हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं, वंडर है, जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ जगतनाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं, और श्रीनाथ में बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। ऐसे नहीं हो कि उनके दोनों के रूप में कोई अंतर है। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं, या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान वाच है। क्या है? भगवान वाच है। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। या तो भक्ति के सागर बोत है जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है ही पावन दुनिया, यह स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है, यह किसको पता ही नहीं है। कहते हैं बैकुंठ गया, तो फिर नर्क का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? सत्युग में तो बहुत फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है? यह नर्क। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्गवासी, पति से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो ना बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। यह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते तुम ब्राह्मण हो ना। आदिदेव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदिदेव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वॉइसलेस था वह फिर विशिष्ट बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने में बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे ना। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान उवाच का मां शत्रु है। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़े ही है। पढ़ते हैं काम मां शत्रु है परंतु विकार को जीतते थोड़े ही है। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम मां शत्रु है, इन पर जीत पानी है। यह आदि मध्यांत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है।
अभी पता पड़ा है, ये चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा बार बार कहते हैं, पहले पहले अलफ की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो, हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, ये कोई को पता ही नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था, मामे कम याद करो, क्या करो, मामे कम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा का पार्ट है, तुम बच्चों आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सत्य में हम वैष्णव थे, पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बन रहे हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अब ये एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वे राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है ना तो समझते हो अब यह पुरानी खल छोड़ नहीं लेनी है। माने ये वाला पॉइंट उस समय बुद्धि में इमर्ज हो जाता है। पहले से नहीं सोचते हैं, पर जब शरीर छोड़ने पे होते हैं तो बुद्धि में ये वाला पॉइंट इमर्ज हो जाता है। तुमको साक्षात्कार होगा। खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। या तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। सत्संग में तुमको कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचे ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेअद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वे आते ही एक बार हैं अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्य नारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। ऐसी कोई बात बचती ही नहीं है जिसके लिए कोई प्रश्न रहे या ऐसा कोई संशय उत्पन्न, क्योंकि बाबा ने हर एक बात अच्छे से समझाई है। एक एक बात क्लियर करके समझाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है।
दूसरा पॉइंट, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह दुख की दुनिया बदलनी है, यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। यह दुख की दुनिया अब बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। आज का वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। बहुत जबरदस्त वरदान है, और अगर हमने ये कर लिया तो वंडर है, क्योंकि अपने प्रति इच्छा रह जाती है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की। स्थूल चीजों के लिए तो आप कहेंगे कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, पर सूक्ष्म आपकी जगह किसी और का नाम हो गया, करें आप नाम कोई और ले गया, मना करे कोई ले जाए कोई, क्रेडिट किसी को मिल गया। तो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का, अब ध्यान से सुनना, ब्रह्मा बाबा क्यों? और ब्रह्मा बाप समान हम बच्चों को बनना है तो कैसे बनना है? जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, करे बाबा उसकी प्राप्ति, जो उसके पीछे होने वाली प्राप्ति है उसका त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने। मतलब जैसे फ्रंट पे बाबा नहीं रहते थे कि सामने नहीं आते थे, हमेशा बच्चों को आगे कर देते। तो नाम मान शान सब में क्या रहे? क्या रहे? परोपकारी, माना देने वाला। तो नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ये वाला पॉइंट बहुत विशेष है, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। फील करके देखो, है ना? अगर आप खुश हो, आप सुखी हो, तो माँ बाप खुश हैं, माँ बाप सुखी हैं। तो स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। मतलब जब ये वाली देने की भावना, जब ये वाली फीलिंग आ जाती है ना, देने की भावना में भी देना ना आना, मुझे देना ही है, मुझे देना ही है, ये वाली फीलिंग भी नहीं, एक नेचुरल नेचर बन गई है करने की। माँ बाप की एक नेचुरल नेचर होती है बच्चे को करके देने की। तो वो वाली फीलिंग हम सबके अंदर अगर आ जाए तो ये जो सेवाएं हैं विश्व कल्याण की, ये तीव्र गति आ सकती है। इसमें केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। केस और किस्से, ये बात है, वो बात है, इसकी बात है, उसने ऐसा कह दिया, इसने वैसा कह दिया, केस भी खत्म, किस्से भी खत्म, ये सब समाप्त हो जाएंगे। इतना माना अखंड परोपकारी आपको बनना चाहिए, ब्रह्मा बाबा समान। तो अपने प्रति जब इच्छा मात्र विद्या की, माना खुद का समय भी खुद के लिए नहीं, खुद का नाम मान शान कुछ नहीं चाहिए, सब बच्चों के सुख में अपना सुख ढूंढा। जबरदस्त, जबरदस्त। माना बच्चे सुखी तो माँ बाप सुखी, ऐसी फीलिंग। आज का स्लोगन, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, माना इतना ज्ञान अर्जित करो, इतना लो,
और गुण इतने भर लो अपने अंदर, है ना। धारणाएं इतनी जबरदस्त, अगर कहीं से भी कुछ भी करने की बात आए तो स्वयं को आगे करो, ऑफर करो, माना हर चीज को सीखने का एक ऐसा जज्बा होना चाहिए। तो ज्ञान, गुण और धारणा, इसमें सिंधु बनो। सिंधु माना सागर, और स्मृति में बिंदु बनो। माना जब याद करना हो तो बिंदु याद आए, माना उस समय विस्तार बुद्धि में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सीखने की बात आए तो सागर होने चाहिए। जब धारणाओं की बात आए तो सागर होने चाहिए। तो ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो। माना अगर आपको कोई ये देखे, जाने, पहचाने तो उसको लगे कि वंडर है भाई, ये क्या मनुष्य है क्या, ये मनुष्य नहीं हो सकता। ऐसा माना इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर। और ये प्रैक्टिकल हो भी सकती हैं, इक्का दुक्का बातें होती है जो इधर उधर देखने के कारण कहीं दिक्कत आती है। बाकी तो जैसा आप देखना चाहते हैं अपने आप को, एक दो बातों में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसको दूर करें तो सब ठीक हो जाता है। तो ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। ओम शांति।